जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे ना? तो माई सेल्फ आदित्य। और आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे अपने एफकेट के प्रैक्टिस क्लास मतलब अरे वही यार, मैथ की प्रैक्टिस, जिसमें हम लोग मैथ के 20 क्वेश्चन कर रहे होते हैं। प्रीवियस ईयर के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मैथ के, उनको कर रहे होंगे। और ये क्लास नंबर 2 है, मतलब इसके पहले ये क्लास हो चुकी है। और उस क्लास को अगर आपने नहीं देखा तो पहले भाई उस क्लास को देख के आओ। उस क्लास को देखो, उसकी लिंक अभी आपको यहाँ पर आई बटन पर दिख रही होगी, वहाँ पर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास में हम लोगों के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये एफकेट 1 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर है, तो बी रेडी फॉर दैट। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, व्हाट फ्रैक्शन के व्हाट फ्रैक्शन डज व्हाट फ्रैक्शन बियर द सेम रेशियो टू इतना एज 3/11 डज टू 5/9। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि 3/11 का जो रेशियो 5/9 से है, वही रेशियो कौन सी फ्रैक्शन का 1/27 से है? तो हमने कहा वो एक्स बाई वाई फ्रैक्शन है, मान लो अभी के लिए। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं भाई। तो जो रेशियो इनके इनके बीच में है, वही रेशियो इनके इनके बीच में होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं भाई इनके बीच का रेशियो क्या है। तो इनके बीच का रेशियो कुछ ऐसा है कि हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3/11 है, मल्टीप्लाई 9/5 है, मल्टीप्लाई करते हैं 3 9 27, 55 x/y मल्टीप्लाई 27/1। अब देख लो भाई, इनका इनका क्या रेशियो आना, 27 से 27 कट गया, 1 से 1, तो x/y की वैल्यू क्या आ रही है? 1/55। तो x रेशियो y या फिर x/y कौन सा है फ्रैक्शन? 1/55। और हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है कि 1/27 का किसके साथ रेशियो वही बैठ रहा था, वही सेम रेशियो था जो कि इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में रेशियो था या फिर रिलेशन था। ऐसा क्वेश्चन आपको एफकेट में मिल सकता है, और ये क्वेश्चन आया भी है, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, चलते बढ़िया हैं। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, मोहित और रोहित दो भाई हैं, दो भाई दोस्त जो भी हैं, इन्होंने एक एक पासे को हर बार फेंकते हैं। मतलब एक पासा रोहित फेंकेगा, ईच थ्रोज अ डाइस वंस। मतलब एक पासा अगर रोहित फेंकेगा तो एक पासा मोहित फेंकेगा। ठीक है, what probability then that the sum of the numbers appearing on the top of the two dice is 3 और 5। अच्छा 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 अच्छा। अब हम क्या करते हैं कि उसने कहा है कि अगर मोहित फेंके या रोहित फेंके, एक एक डाइस फेंकेगा, तो बताना है कि दोनों नंबर का सम जो आए वो कितना, 3 आ जाए या 5 आ जाए। ठीक है, कुछ बेसिक सी चीज़ है। एक मिनट, रिकॉर्ड हो रहा ना? हाँ, पता चले रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। ओके, तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं। आइए, क्या होता है डाइस? डाइस क्या होता है? ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, डाइस इसके ऊपर ऐसे नंबर लिखे होते हैं, इधर 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 और एक पीछे भी। तो क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक पूरे नंबर लिखे होते हैं। पासा हिंदी में कोई कोई, अरे लूडो खेले ना, हाँ वही वाला। तो 1 से लेकर 6 तक लिखे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जनरली क्या होता है कि इसमें 1 के अपोजिट में 6 लिखा होता है, 2 के अपोजिट में 4 लिखा होता है, और 3 के अपोजिट में 5 लिखा होता है। जनरली हम बोल रहे हैं केसेस में, है ना? वैसे अक्सर कर जो आते सवाल वो रीजनिंग में आते हैं, वो कभी एक क्लास करेंगे उसमें हम बता देंगे। ठीक है, ओके। अब सवाल में उसने ये कहा है कि अब सोचो, अगर मोहित फेंकेगा, डाइस फेंकेगा, तो हमारा क्या होगा कि 1 आ सकता है मोहित के फेंकने पे, हो सकता है, बिल्कुल सही बात। 2 आ जाए, हो सकता है, बिल्कुल। 3 आ जाए, बिल्कुल सही बात। 4 आ जाए, बिल्कुल सही बात। 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए, मोहित के फेंकने पे इतना इतना आ सकता। सेम चीज रोहित फेंकेगा तो भी यही आ सकता, 1 2 3 4 5 और 6, इतना आ सकता है कि ये मोहित जब थ्रो करेगा तो ये आ जाएगा, और जब रोहित थ्रो करेगा तब ये आ सकता है।
लेकिन हमारे लिए तो ये काम ही की नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो रोहित ने पहले फेंका एक डाइस और हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। मान लेते हैं अभी हमारे लिए 1 आ जाएगा, तो और रोहित ने फेंका तो भी 1 आ गया। मोहित ने 1 फेंका और रोहित की ने फेंका, डाइस थ्रो किया तो 2 आ गया। मोहित ने थ्रो किया तो 1 ही आया, पर रोहित ने फेंका तो 3 आ गया। तो ये देख रहे हो क्या क्या चांस बन रहे हैं, ऐसे चांस बन रहे हैं 1:1, सॉरी 1:1 नहीं, 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ऐसे 2 मोहित ने फेंका तो 2 आ सकता है, 2,1, ऐसे डेट करके कितने चांसेस बन जाएंगे। तो अगर आप गिनने बैठोगे तो सभी चांसेस होंगे 36। कितने चांसेस होंगे? 36 चांसेस होंगे। चिंता ना करो, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस क्लास करोगे तक तो 15 क्लासेस मिलेंगी आपको इसमें, और उसमें हम आपको सब चीज़ें करा चुके होंगे। ठीक है, तो 36 टोटल आउटपुट होंगे, ये हमारे टोटल आउटकम होंगे। टोटल आउटकम 36 बैठेंगे जाके। ठीक है। अब पर हमें 36 तो चाहिए ना, हमें वो चाहिए जिनका सम क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो आओ भैया सम वाला थोड़ा सा समझा देते हैं। तो सम वाला कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा आता है, ये चीज़ें या फिर याद कर लो या फिर ऐसे आपको थोड़ा समझा दिए तो ज़्यादा बढ़िया है। हमें 3 सम लाना है, तो 3 कैसे आएगा? मान लो मोहित ने पहले थ्रो के 1 आ गया, तो हमें 3 बनाने के लिए 2 रोहित वाले में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, रोहित ने थ्रो किया तो 1 और 2 आ गया। अब मोहित ने पहले थ्रो किया तो मोहित वाले में 2 आ गया मान लो, तो रोहित वाले में 1 आना चाहिए, तभी 3 बन सकता। यही तो पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं भैया। कहोगे कि मोहित ने फेंका तो 3 आ गया, रोहित फेंकेगा तो 1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 3 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो और कोई चांसेस है सम 3 आने का, समेसन 3 लाने का और कोई चांसेस है नहीं। अच्छा, समेसन 5 अगला लाना हमें, समेसन 5 का देखो चांसेस क्या आने। समेसन 5 के चांसेस कितने हैं कि मोहित ने थ्रो किया 1 आया, तो अगले वाले में 4 आना चाहिए रोहित वाले से। मोहित ने थ्रो किया तो 2 आ गया, तो इसके वाले में 3 आना चाहिए। मोहित ने थ्रो किया 3 आ गया, तो इसके वाले में अपने आप 2 आना चाहिए। मोहित ने थ्रो किया 4 आ गया, तो इसके वाले में अपने आप 1 आना चाहिए। बस यही चांसेस बन सकते हैं, और कुछ चांस होंगे? नहीं हो सकते भाई, हो ही नहीं सकते हैं। देखो इसके चांसेस बनेंगे 2, इसके टोटल चांस बनेंगे 4, खत्म। तो टोटल चांस क्या आ रहे हैं हमारे पास? 6 आ रहे हैं। टोटल आउटपुट कितना था? टोटल आउटपुट, एक मिनट रुको, उसने क्या कहा है? अपीयरिंग ऑन द टॉप सम 3 आ जाए 5 आ जाए, ठीक है, 3 आ जाए या फिर 5 आ जाए। ओके, अब देन सम अपीयरिंग ऑन द नंबर इतना, ठीक है। ओके, 2 1 3 3, ठीक है। अब टोटल आउटपुट हमारे पास कितना है? टोटल आउटपुट कितना है? थ्रो द डाइस वंस, ठीक है। टोटल आउटपुट 36 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/6। तो 1/6, अरे इसमें तो नहीं लगा यार, क्या हमने कुछ गलती कर दी? नहीं, हमने तो कुछ गलती नहीं की है। तो फिर क्या गलत है यार? हमने जब गलती नहीं की है, ये ठीक 4 भी 2 भी, ठीक है। तो ऑप्शन ये गलत मार्क कर रखा है, ये ऑप्शन ये नहीं होकर ये वाला होगा, ठीक है। वो मिसप्रिंट हो सकता है, फिर मिस टाइप हो गया होगा, गलती से हो जाता है, इंसान ही तो है यार, हो जाए गलती, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कैसे करते हैं? हाँ, क्योंकि हमारे लिए टोटल आउटकम अब 6 कैसे आ गए यार भाई? ये या फिर ये आ जाए या फिर ये आ जाए। तो अब देखो, जब भी और का सेंस आए, देखो हमने क्या कहा, और का सेंस आए तो क्या करो, टोटल आउटकम को ऐड कर लो, और जब भी एंड का सेंस आए, एंड बोलो, तो हमेशा टोटल आउटकम को मल्टीप्लाई कर लो। अभी हमने कहा ये और बोला ना इसने, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2। ये 3 सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी 2 थी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 4 थी, इनको ऐड किया, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 6। और चूंकि हमारे फेवरेबल आउटकम है, प्रोबेबिलिटी ना बोल के हमें फेवरेबल आउटकम बोल रहे हैं, वहाँ पर फेवरेबल आउटकम हमारे 6 हो गए, और टोटल आउटकम अभी हमने बताया कितने, 36 थे, तो 6/36 गया कितना? 1/6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल्स ऑफ 13, चलो भैया कैसे करते हैं? तो एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या? कहते हो हमें पता है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ
ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, तो एवरेज हमारा कैसे आएगा? अब उसने एवरेज पूछा तो निकाले, सम ऑफ ऑल नंबर क्या होंगे? 13 के पहला मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होता है समझो इधर पे, हमने कहा मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा, टेबल सुना, टेबल, वही होता मल्टीपल। मल्टीपल और टेबल में कोई अंतर नहीं, ठीक है। 13 का 17 मल्टीपल मतलब 13 का 1 से निकाल लो, फिर 13 का 2 से निकाल लो, फिर 13 का 3 से, ऐसे करके 13 इंटू 3। तो मतलब हम ऐसे अब पहला नंबर ये लेंगे, प्लस करेंगे, दूसरा नंबर ये लेंगे, प्लस करेंगे, तीसरा नंबर ये लेंगे, प्लस करेंगे, अगला 52, ऐसे करके ऐड करते चले जाएंगे। डेट डेज कब तक? 13 इंटू 17 तक। 13 इंटू 17 तक हमारा क्या आ जाएगा, जो भी आएगा नंबर उसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, 13 इंटू 1 प्लस 13 26 प्लस 13 39, डेट डेट डेज कहाँ तक? 13 इंटू 17 तक। और अपॉन में टोटल नंबर कितने होंगे भाई? टोटल नंबर 1 से लेके 17 मतलब 17 नंबर होंगे। चलो आ जाओ। अब देखो, अब इसके करने के तरीके बहुत हैं, पर हाँ, पहला तो एपी है एक कि इनका सम निकाल लो, एपी से हो जाएगा। लेकिन ठीक है, एपी से सम निकालो वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। देखो हमें क्या लगता है, 13 कॉमन ले लो, ज़्यादा बढ़ा जाएगा ना, तो एपी से इसलिए कह रहे हैं 13 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 डेट 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 17 तक ऐड कर लो, क्योंकि सभी में 13 कॉमन लिया तो यहाँ 13 बचा, इंटू 17, 13 इंटू 16 होगा तो फिर प्लस 16 आएगा। 13 इंटू 15 रहा होगा, जैसे 13 इंटू 1, 13 इंटू 2, 13 इंटू 3, 13 इंटू 4, 13 बाहर आ गया, 1 2 3 4 बच गए। अपॉन में कितना आ गया? 17। अब इनको सम करने का क्या तरीका है? सभी नंबर है तो इनको सम करने का तरीका होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा? 17 इंटू 16 अपॉन 2, कट करो, 17 8 जा 136। ये तो कुछ गलत हो रहा है, हम सही कर रहे हैं ना? n इंटू n प्लस 1 होता है शायद, हाँ, n प्लस 1 अपॉन 2। तो 17 1 18, यहाँ पर आया 9 आया, तो 9 से इसे कट करो, 9 17 9 या 153 होता है, तो इसका सम कितना आ गया? 153। तो 13 इंटू 17 इंटू 9, हम पे वो नहीं लिख रहा है, इसे कट कर 13 इंटू 9 98 37 मतलब 117 आंसर आ गया, बस खत्म। तो हमारा अगर कोई नेचुरल नंबर सम में दे रखा है, मतलब ऐसा हमें निकालना किसका? नेचुरल नंबर्स का। ऐसा निकालना हमें अगर नेचुरल नंबर का, तो हम क्या करेंगे? तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर्स का n प्लस 1/2, जिसमें n क्या हुआ? कितने नेचुरल नंबर है, लगातार होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होने चाहिए, हाँ ठीक है। तो हमारे n हमारा क्या है? नंबर्स, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? अगला क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल इतना रेशियो। हम आपको बता चुके हैं पहले, आफ्टर 6, चलो अभी बताते हैं, मंथ ए रिड्यूसेस इट हिज कैपिटल बाई, ये क्या आ गया, ये मुझे लगता बेकार है, 25% एंड बी इंक्रीज कैपिटल बाई 50%। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन लाइक प्रॉफिट इतना हुआ तो इन द ईयर। ठीक है करते हैं, चलो आ जाओ। उसने कहा है, देखो हमने आपको बताया है कि किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी का रेशियो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो, जो इन्वेस्टमेंट दोनों की होगी, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, और ये इन्वेस्टमेंट टोटल एक साल में होगी। और हमने आपको ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो हमेशा मंथ वाइज निकालो। तो आओ इन्वेस्टमेंट देखते हैं पहले। तो उसकी 4 रेशियो 5 थी इन्वेस्टमेंट, हम इसको 400 और 500 ले लेते। कैसे अब कह रहे हो कि 400 500 ले लेते? फायदा है हमें। कैसे फायदा है? देखो 25 निकालोगे परसेंट आसानी निकल आएगा, 50% निकालोगे आसानी निकल आएगा, समझ में आ रहा? या 400 500 ना लेकर एक एक जीरो कम कर दो, 40 50 ले लो। डेसिमल में ना आए आंसर, हम इसलिए चाह रहे हैं बस, और कुछ तो है ना, वरना निकालने के लिए तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलो तो ए ने क्या किया है,
एक इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। तो एक इन्वेस्टमेंट और बी के इन्वेस्टमेंट में हमारा क्या रह रहा है, क्या रह रहा है, कहाँ गया, 40 और 50। ओके, तो 40 कहाँ, 40 उसने कितने महीने तक चलाया है, 6 महीने, नहीं इसने 6 महीने तक लगाया। फिर क्या किया है, ए ने अपना 25% रिड्यूस कर दिया। मतलब कि 25% रिड्यूस कैसे किया, तो 40 का 25% कितना आएगा, 44 मतलब 10 आएगा। तो 10 मतलब उसने रिड्यूस कर दिया होगा, बचा कितना होगा 30, और 6 मंथ ये चलाया होगा। ठीक है, अब बी के बारे में बात करते तो बी ने क्या किया, पहले 50 रुपए तो लगाया रहा, कितने महीने तक, 6 महीने तक। ठीक है, फिर अगले 6 महीने में क्या किया, 50% से बढ़ा दिया, मतलब 50 का आधा 25, 25, 50, 75, 75 रुपये उसने लगाए टोटल। अब देखो इसका रेशियो निकाल लो। अच्छा 742 420 अपॉन ये कितना आ जाएगा 25, 75, इसको हम 420 ना लिखते हैं, चलो हम एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे कट कर देते हैं हम, क्योंकि बाद में कट जाएगा ना, तो इसलिए आसानी से कर रहे हैं। 6 इंटू 70 लिख लेते हैं, इसको 6 इंटू 7/125 लिख लेते हैं। ये देखो इसीलिए कट गया, आप काट लो। 14 रेशियो और 25, मतलब ए का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 14 और बी का होगा 25। ये रेशियो आ रहा है तो हम इसको क्या लिख लेते हैं कि ए का जो हमारा प्रॉफिट होगा वो सेम रेशियो में आएगा ना, 14x होगा, और बी का जो प्रॉफिट होगा वो 25x होगा। ए का जो प्रॉफिट होगा और बी का जो प्रॉफिट होगा। अब उसने कहा टोटल प्रॉफिट, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, इतना है, तो टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से कितना है, इतना है। हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट 39x है ना, और उसके हिसाब से 3.6 लाख है। तो हम कहेंगे हमें x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 63.6 अपॉन 39, और हमें चाहिए b का प्रॉफिट है 25, तो 25x की वैल्यू निकालो। तो इधर 25 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल हटाया, नीचे 10 लगाया, इसे कट के 5 2 जा 5, 5 जा, इसे कट किया 13 25 नहीं कटेगा। ओके 3 से कट जाएगा, 3 3 और 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, इस 2 से कट करो, 2 1 जा 0, 2 6 जा इंटू 5 अपॉन 13। ओके ये आ गया इसके। ठीक है, तो 5 6 जा 30, 5 1 जा 5। ओके कैलकुलेशन यार, 2 1 जा 2 0, 2 6 जा 12। ठीक है, ओके क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं कुछ दिखा, चलो करते हैं। 13 4 जा एंड 13 4 जा 1, 10 हुआ, 0 लगाया, 100 हो गया, 13 7 जा 91, 40.7 आ रहा मेरा तो यार, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ये अमाउंट कुछ गलत तो नहीं, 63.6 लाख। ओके ओके ठीक है, 39 कट किया तो 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 2 से 3, ठीक है 212 यहाँ होता है, 25 25 55 55 10। ठीक है, ये तो कुछ गड़बड़ हमें लग रहा है, सही है ना सब, क्योंकि ओके ये भी सही है, ये भी सही है। ओके कोई बात नहीं, हमें लगता है कुछ ना कुछ सवाल में गड़बड़ है या फिर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। सॉरी गाइस, आई जस्ट चेक द क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपो एरर है। एक्चुअली जो ये 3:6 है ना, ये 3 और 6 ये यहाँ पर था, इट इज जस्ट मिस्टेक फ्रॉम माई साइड। ओके सो आई एम सॉरी, ये एक्चुअली ऐसा है ना कि 4/3 है और ये 5/6 है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर 4/3 को 8/6 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 8:5 हो जाएगा, जो हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा
तो आप एक बार करने की कोशिश करना। इसका आंसर बी ऑप्शन मार्क कर रखा है तो ऑप्शन बी आएगा आंसर। और अभी हम लोगों के हिसाब से 40.7 लाख आंसर आ रहा है और दिस इज आर एब्सोल्युटली राइट आंसर। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोगों ने 4:5 से निकाला आंसर, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सिंपल कुछ ना करो। अरे मतलब कुछ करो, ऐसा नहीं कुछ ना करो, सिंपल ये करो। देखो 20% को क्या लिखते हो, 1/5, तो मतलब 5 पे 1 का डिस्काउंट। 15 को क्या लिखते हो, 15/100, मतलब 5 से कट करो 5/20, मतलब 20 पे 3 का डिस्काउंट। और 10 को क्या लिखते हो 1/10, मतलब 10 पे 1 का डिस्काउंट। बस डिस्काउंट हटा दो, बाकी सब लिख दो मल्टीप्लाई में। सक्सेसिव का मतलब होता है मल्टीप्लाई में लिखना। तो मतलब 5 पे 1 का डिस्काउंट, 5 पे 1 का डिस्काउंट दे दो भाई, मतलब 4/5 मल्टीप्लाई कर दो। 20 पे 3 का डिस्काउंट दो तो 17/20। 10 पे 1 का मतलब 9 बचा होगा, बस मल्टीप्लाई करो 2500, ये आ जाएगा 1000। ठीक है, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। और 4 9 जा 36, 36 का 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 236। ओके, और फिर 61, मतलब 61। ठीक है, अब इसमें देखो 612, मतलब इसका मतलब है 612 का मतलब है कि 1000 पे तुमने कितने की छूट दे दी जो 612 रुपये तुम्हें पे करने पड़े। मतलब कि 3 6 3 9 88, मतलब 3888 की छूट देनी पड़ी तुम्हें 1000 पे। अब इसको परसेंटेज में निकालोगे तो इंटू 100 कर दोगे, परसेंटेज में निकालोगे तो ओवरऑल परसेंट लगाओगे बाहर, है ना। तो एक जीरो बचेगा, वो डेसिमल यहाँ, तो 38.8% आ गया, बस खत्म। तो आप हमेशा ऐसे करो, हो सकता है कल कोई क्वेश्चन दे दे ऐसा कुछ जो सीजल वगैरह में देता है ना। अरे भाई अच्छा, ये ठीक है, तो हम ये दे सकता है कि एक है हमारे पास 12.5%, एक है हम लोगों के पास 25%, एक है 52%। तो कुछ नहीं, सभी को फिर से वही मल्टीप्लाई कर लो कि 12.5 को लिखते 1/8, 25 को लिखते 1/4, 52 को क्या लिखोगे 24 से कट हो जाएगा, हाँ 13/25, मतलब 13 पे 25 पे 13 की छूट दे दी, मतलब 12/25 बचा। 1 पे 4 की 4 पे 1 की हमने डिस्काउंट दी तो 3 बचा होगा, 3 रुपये पे करने होंगे। वैसे 8 पे हमने 1 रुपीज़ की डिस्काउंट दी तो 7/8, मल्टीप्लाई करोगे 25 को 800 पे आ जाएगा वैसे। पर हमेशा कोशिश करना कि नीचे क्या बने, 100 बने, 1000 बने, जिससे कि डायरेक्ट तुम जो ऊपर आएगा ना कट के वो तुम बता पाओगे। अगर बाकी आएगा तो फिर तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा बाकायदा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि तुम कट कर दो 4 से 3 बार, आपको ये करने होगा। तो ये देखो 200 आ रहा नीचे, है ना, ऊपर जो भी आएगा 7 21 63, है ना। तो इसको सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 300, 3 300 1000। तो अब देख लो कितने की छूट आ रही, 1000 पे तुमने 315 रुपये देने पड़े, मतलब कि तुमको 685 रुपये की छूट मिल गई। तो 68.5% की छूट मिली तुमको, बस सिंपल हो गया, हो गया भाई, हो गया। समझ में आया। तो ऐसे सवाल करने होते हैं। अगला करें, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं क्या, या आई एम टेकिंग टू मच, कोई बात नहीं, सीख भी तो रहे हैं। जो 2 ट्रेन्स आर रनिंग अपोजिट डायरेक्शन, दे क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। इतना अब ध्यान दो, कोई भी आदमी को या फिर कोई भी पोल को अगर कोई ट्रेन पास करती है तो याद रखो वो अपनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। मतलब कि हम कहते हैं कोई मैन को अगर ट्रेवल किया उसने, तो उसका मतलब है कि उसने अपनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। मतलब अगर ये ट्रेन एल डिस्टेंस, एल यूनिट मीटर की थी, एल मीटर लेंथ इसकी थी, L1 ले लेते क्योंकि 2 ट्रेन है, L1 डिस्टेंस की थी, तो ये इसने खुद की डिस्टेंस ही ट्रेवल की होगी। कब, जब एक आदमी को पार किया होगा या फिर एक पोल को पार किया होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड ट्रेन ने इतना टाइम लिया तो देख लेते हैं। हमने कहा पहला स्पीड इक्वल टू S1 ले लें, पहली ट्रेन की, इसने S1 स्पीड से चला होगा तो L1 मतलब खुद की डिस्टेंस, खुद की स्पीड, अरे यार खुद की लेंथ 28 सेकंड में पार कर ली। ठीक है, ठीक है, तो हमारी लेंथ 1 कितनी आ गई
यहाँ से 28S1 पहली चीज, ठीक, संभाल के रखो इसे। अब दूसरी निकालते हैं, S2 कितनी आएगी, तो लेंथ 2 हो जाएगी इसके लिए भाई, दूसरी ट्रेन है उसकी दूसरी स्पीड होगी, उसकी दूसरी लेंथ होगी, वो 10 सेकेंड में पार कर लेती उसी पोल को, है ना, या फिर उसी आदमी को। तो क्या हो जाएगा, L2 आ जाएगा 10 इंटू S2, ये आ गया हमारा, मतलब टोटल लेंथ आ गई। अब उसने एक दूसरे मतलब चुक चुक गाड़ी यहाँ से चली होगी, एक गाड़ी चुक चुक यहाँ से चली होगी, ये एक दूसरे क्रॉस करेंगे। सोचो एक इतनी बड़ी, एक इतनी बड़ी, इसको सोचो कितना पार होना पड़ेगा। ये पहले यहाँ से ऐसे ऐसे चलेगी इतना, तो ये यहाँ पहुँच जाएगी ऐसे कुछ, फिर ये खुद को इतना पार करेगी आगे, तो जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगी ऐसा कुछ ऐसा, तो मतलब इसने ये खुद को तो चला पहले इसकी डिस्टेंस चली L1, फिर ये जो खुद की डिस्टेंस है इतनी, ये L2, ये चली होगी। समझ पाए, नहीं समझ पाए, फिर सोचो जरा, इमेजिन करो, दो ट्रेन आपस में मिल रही हैं और एक ट्रेन को वहीं रोक दो, एक ट्रेन को रोक दो। अब ये वाली ट्रेन चलना चालू होगी तो पहले तो इसकी डिस्टेंस चलेगी ये वाली, फिर जब इसका मुंह यहाँ पर आ जाएगा तो अपनी डिस्टेंस पूरी कवर करेगा, आगे निकालेगा, जब पूरी निकल जाएगी तभी तो एक दूसरे क्रॉस कर पाएंगे। हाँ, तो मतलब इन्होंने टोटल डिस्टेंस जो चली होगी वो एक दूसरे की पूरी लेंथ ट्रेवल की होगी। तो अब एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेते हैं, तो हमने कहा 24 सेकेंड में, मतलब 24 सेकेंड ये क्या है हमारा टाइम है, टाइम इसका लोग क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, दोनों की लेंथ, दोनों की लेंथ क्या है L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 अपॉन दोनों की स्पीड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही, तो कल बताए थे, मतलब लास्ट क्लास में बताए थे कि दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। तो दोनों की स्पीड S1 प्लस S2 हो जाएगी, बस। अब उनकी स्पीड का रेशियो निकालना, सिंपल निकाल दो। हम यहाँ से अभी ये सब हटा देते हैं, एक सेकेंड लिखते हैं आगे। तो 24 इक्वल टू L1 की जगह लिख सकते हैं 28 S1 प्लस 10 S2 अपॉन में S1 प्लस S2। सिंपल सॉल्व कर दो, इसके आगे इधर लिखते हैं, नहीं इधर इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 24 S1 प्लस 24 S2 इक्वल टू 28 S1 प्लस 10 S2। भेज दो, S2 को इधर भेज दो, 24 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 14 S2 इक्वल टू 4 S1, 4 से कट किया, 2 से ये गया, 2 से 7 ये गया, तो S1 अपॉन S2 आ गया यहाँ से 7/2, तो दोनों के रेशियो की स्पीड आ गई 7/2। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो बताना भाई, बहुत आसानी से है, बहुत आराम से हम लोगों ने किया, बहुत अच्छी तरीके से किया। ओके, आगे बढ़ते हैं, दोबारा इस वीडियो को यहीं पर देख लेना अगर समझ में थोड़ा कम आया हो। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एन आर्टिकल इज, अच्छा ये इज है तभी इज मार्क प्राइस इज, अच्छा एन आर्टिकल्स मार्क प्राइस इज 50% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस एंड 100% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाई 20%, द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्नड इन बोथ ट्रांजेक्शन इज 2000। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी कॉन्सेप्चुअल थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो करते हैं, समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना करो, मतलब करो कुछ तो करो। क्या करना होता है आपको, बस सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी बनाना होता है। करें, चलो करते हैं। क्या कह रहा है कि आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है वो 50% ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। तो अगर हम सेलिंग प्राइस को मान लेते 2, क्यों? क्योंकि उसने 50% कहा, तो 2 का आधा करना आसान है। तो ये अगर आर्टिकल 2 एसपी अगर 2 है तो ये 3 हो जाएगी। हम जस्ट रेशियो से करते हैं, हम जितनी भी अर्थमेटिक है कोशिश करते हैं उसको रेशियो से ही निपटा दें, है ना। तो 2 से 3 ठीक है। और 100% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब ये कॉस्ट प्राइस से 100% ज़्यादा है, मतलब जितनी कॉस्ट प्राइस है उतनी ही ज़्यादा है। तो मतलब ये ट्वाइस है कॉस्ट प्राइस का। समझो, हम कह रहे हैं मान लो कॉस्ट प्राइस 10 है, तो जो एमपी है वो इससे 100% ज़्यादा, मतलब जितनी ये उतनी और ऐड कर दो तब ये हो जाएगी जाकर। तो इसका मतलब ये ट्वाइस है कॉस्ट प्राइस का, ये ट्वाइस है। तो चलो भाई, ट्वाइस का मतलब है ये 3 जो है वो वैल्यू है 2 की,
तो कॉस्ट प्राइस अपने आप 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको मानना चाहो तो 1.5x 2 और 3x मान लेते हैं। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाई 20%, सेलिंग प्राइस को 20% इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कि 2 दूनी 4, मतलब 20% का मतलब 2.5 हो गया। अब जब हमने 20% से इंक्रीज कर दिया तो ये आ गया होगा, बिल्कुल बात है। सेलिंग प्राइस हमारी ये हो गई और कॉस्ट प्राइस वही है, मार्क प्राइस भी अभी भी वही है। The difference between the profit earned in the both transaction is इतना। अच्छा, ओके, ठीक समझ गया। अब ये कह रहा कि जो प्रॉफिट पहले अर्न हुआ, पहले कितना प्रॉफिट मिला था 0.5x, एक्स मान के चल रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन थोड़े कम हो, वरना 0.5 2 लिखोगे उनको ऐड कर लोगे दिक्कत हो जाएगा। अब प्रॉफिट कितना मिल रहा है देखो जरा, 0.9x, क्योंकि ये सब एक्स है, तो उनके बीच का जो प्रॉफिट है ट्रांजेक्शन वो 2000 है। मतलब कि जो अब प्रॉफिट मिल रहा 0.9x और 0.5x, वो वाला मीम तो नहीं याद आ गया तुम लोगों को कि 0.5 नहीं 0.5, 0.5 इनके बीच का डिफरेंस है 2000 रुपये। ठीक है, तो 0.4x की वैल्यू आ गई 2000 रुपये, तो मतलब कि x की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो लगाएंगे, 5000 रुपये। पूछा क्या उसने, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1.5x, तो मतलब 1.5x की वैल्यू आ जाएगी 5000 इंटू 1.5, तो 75 एक जीरो गए, 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, तो मतलब कि 7500 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। कैसा लगा मेथड, अच्छा लगा ना, तो ठोको लाइक जोकिंग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अरे यार कितना यार, ये अब ये क्वेश्चन कर लेना यार, नहीं कर पाओगे, चलो बता देते हैं। ध्यान से आराम से शांति पूर्वक ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। चलो ये क्या है, ये किसी का क्यूब रूट है, तो ये क्यूब रूट होता है 11 का मल्टीप्लाई, ये किसी का स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट है, बड़ा दिक्कत है, चलो कर लेते हैं इसको। हमने कहा 4096, ये किसके पास में आएगा, हमें पता है 3600 से 4900 के बीच में है। देखो पास में इसके है और आखिरी में 6 है, आखिरी में 6 दो नंबर के बीच में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में आखिरी में हो या फिर 6 का स्क्वायर हो आखिरी में। तो देखो ये जब 3600 के पास में, तो हम 3400 पे जाएंगे, नहीं क्यों नहीं जाएंगे, अब पूछोगे हम बताते हैं, एक मिनट को बता रहे हैं। देखो हम इसलिए नहीं जाना चाहेंगे 30 क्या है 60 या फिर 66 का होगा या फिर 64 का होगा। 34 क्यों लिखा तुमने, पता नहीं, हमने नहीं लिखा बाबू, वो लिखा था मैंने, कोई बात नहीं मान लेते। चलो हम कह रहे हैं या फिर 66 का स्क्वायर हो सकता है ये, या फिर 64 का। अब कॉमन सेंस बता देगा कि पहली बात तो ये 64 का स्क्वायर 3600 के पास में होगा, तो ये बात हो सकती है क्योंकि 65 के पहले आ रहा ना। अब ये चीज जो समझ पा रहा होगा ना वो हमारी बात से कनेक्ट हो पा रहा होगा, जो नहीं समझ पा रहा होगा उसको सबसे याद बात ये लग रही होगी अभी तक, क्यों, क्योंकि उसको पल्ले नहीं पढ़ा हो। ये सबसे मतलब ये चीजें वो होती जो आपको बाकी लोगों से आगे बढ़ा रही होंगी। हमने भी यही चीजें अप्लाई करके भाई मार्क्स लाए हैं, हमने भी बिना कोई कोचिंग ये सब करके मतलब बिना ये जो ताम झाम होते हैं ना आजकल के फोबिया, इन सबको पार करके पेपर निकाला है ये वाला, और भी पेपर निकाले, तो ऐसे नहीं निकाले, ये तरीके लगाने पड़ते हैं, आपको आने चाहिए। ये क्विक मेथड जो होते हैं ना ये बहुत काम करते हैं पेपर में। तो हमें पता है कि 64 आना चाहिए, क्योंकि 64 का भी एक बार हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये पक्का 64 का स्क्वायर होगा, ना मानो करके देख लो। अब देखो 4 है तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट रहा होगा, 64 का स्क्वायर रूट एक बार आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए 8 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 48, कटम 40 करो, 3 से 48 गया 16 बार, अच्छा 33 है सॉरी, 3 से 11 बार गया, ये 11 से 11 गया, 8 चौको 32, फिर कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, एक मिनट रुकना, हमने कुछ गलत देख लिया है। ये एक तो ये यहाँ पर पेपर में सही लिखा होता है, यहाँ पर गलत छपा है ये, हाँ मारेंगे तो खा जाओगे लत्ता।
ओके, तो 11 इंटू ये और ये 4/33, 4/33, तो ये 4/33 यहाँ पर है, 11 3 जा, ठीक है। और क्या है, ठीक है, ये 48 यहाँ पर होना चाहिए क्या, कुछ गड़बड़ है इसमें, 316 हो जाएगा यार, ऐसा होगा यार, यहाँ बताएं, हम बता रहे हैं, 1 मिनट को, ये बहुत आज मिसप्रिंट है यार, सॉरी इसके लिए, सॉरी यार। अगर यहाँ पर ये डिवाइड का साइन आना चाहिए, तब सवाल का आंसर सही आएगा। हाँ चलो 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 चलो, क्या मतलब, हमने अपने मर्जी से आंसर बना लेते हैं, और क्वेश्चन भी नहीं यार, सच में यही होना चाहिए था, ठीक, ये तो था ही था। तो अब 8 से 2 आ रहा, आप देखो सही आंसर आ रहा, ये डिवाइड का साइन रहा होगा वहाँ पर, वो ऐसा आता है ना, ऐसा कुछ रहा होगा, 1331 क्यूब रूट अपॉन 44096, तो वही में थोड़ा सा रह गया होगा, चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ समझ में आई, लास्ट वाले लेक्चर में भी ये चीज़ हमने समझाने की कोशिश की थी। चलो अगर समझ में आई तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो आप ऐसे भी जा सकते हो, हिट एंड टाइल से भी जाओगे, वरना फिर आपको स्क्वायर रूट आने चाहिए किसी ना किसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, बी इक्वल टू x% ऑफ ए। अरे यार चलो कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेते हैं। अरे यार ओके ओके, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, करते हैं। 80% परसेंट हटाओगे, नीचे 0 लगाओगे, और आपका मतलब मल्टीप्लाई 50/100 इंटू बी, 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, a/b आया, a/b आया 5:8। तो b इक्वल टू x% ऑफ a, तो b जो हमारा है वो है x का 8 का सॉरी a का x%, तो b की वैल्यू है 8, x की वैल्यू निकालनी है, मतलब अपॉन 5, क्योंकि ऑफ x% मतलब नीचे 2 0, कट्टम कुट्टी करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 160 लगाओ, 160 ऑप्शन सी में। चलते हैं आगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ इट रिक्वायर फेंसिंग अ कॉस्ट ऑफ इतने पर हेक्टेयर, टोटल कॉस्ट इतना। अच्छा देखो आप समझो, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सिंपल आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। घबरा गए, अच्छा घबरा गए तो फिर देख लो इधर, हम ये कह रहे थे कि इफ इट रिक्वायर्स फेंसिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इतना पर हेक्टेयर, मतलब 152 रुपए पर हेक्टेयर के लग रहे होंगे, और टोटल कॉस्ट इतनी आई। एक बात हो, हमने आपसे कहा कि एक पेंसिल की कीमत 12 रुपए है, ठीक है, और टोटल हमारा जो खर्चा बैठ गया ना, वो बैठ गया 144 रुपए। तो बताओ टोटल पेंसिल कितनी आई होंगी, तो कि 12 रुपए में एक पेंसिल आ रही थी, 144 रुपए में कितना पेंसिल आएगा। सिंपल से डिवाइड वाला कक्षा 2 का सवाल है, तो क्या करोगे, इसका इसमें डिवाइड दे दोगे, 12 आ जाएगा, 12 पेंसिल आंसर हो जाएगा। सिंपल, यही तो इसमें कहा गया, 152 रुपए एक हेक्टेयर के लग रहे थे, इतने रुपए टोटल खर्च हो गए, तो हमने कहा कि 90,000 नहीं 9 लाख है, हाँ 9 लाख में 152 का डिवाइड दे दो। कहोगे इससे कैसे डिवाइड जाएगा, तो जाएगा, पक्का जाएगा, 4 से कट होगा, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 2 जा 5, 4 5 जा 20, और 3 0 आ गए, 2 से कट कर लो, 152, ठीक है, कटेगा, पक्का कटेगा, अप्रोक्स पूछा है पहले तो 4 5 जा 20, ठीक है, ये 2 से कट कर लो, 2 19 जा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 आ गए। अब देखो ये हमें पता है 19 से तो जाएगा नहीं, तो हम इसको 19 की जगह अप्रोक्स पूछा, तो 19 की जगह हम क्या मान लें, 19 की जगह मान लेते हैं इसको 20 मान लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्स 20 मान लेते हैं, आंसर सही आ जाएगा। ये 0 से हटाया, कट किया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और 10, 2 6 जा 12, यहाँ पर बच्चा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 56 25 आ रहा मेरा तो भाई, 56 25, कुछ गलत कर दिया, 225 चौको 2 चौको 8, और 4 12, 3 8 चौको 32, सही आ रहा हमारा तो यार। तो 56 25 के पास में यही है, 59
59-20 कैसे इन्होंने दे दिया आंसर, 56-25 सारा आंसर। अप्रोक्स अप्रोक्स में भाई इतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा, अप्रोक्स अगर मारेंगे भी तो, है ना, गलत बात है। 152 पर हेक्टेयर, टोटल कॉस्ट 9 लेगा आ गई, तो अप्रोक्स अप्रोक्स स्पेयर का आंसर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और ये ना कहना कोई कि हेक्टेयर वगैरह, तो हेक्टेयर खुद ही एक स्क्वायर यूनिट होती है। इतना ज़्यादा मतलब आसपास का आंसर तो देना चाहिए था, कोई आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है फिर मेरा, है। हमने तो कुछ गलत नहीं किया, देखे एक बार, देखो 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 भाई। हमने कुछ कैलकुलेशन एरर कर दी होगी, देख एक मिनट रुकना, हमने हमको रीचेक करने दो। गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। 4 3 12, 4 8 32, 12 3 4 8 32, 4 2 8 48 48 5 20, तो 0 लगा है। 2 से 2 19 जा, 2 1 जा, 2 1 जा 2, अरे यार 2 2 जा 4 5 20, ठीक है। 20 माना, 20 माना हमने इसको, 0 0 गया, 2 2 1 जा, 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, हमारा वही आ रहा बार बार यार। 4 से कट किया, 4 एक 4 थे 12, ठीक है। 4 दूनी 8, 25 को 100 होता है, तो 4 दूनी 8, 25 को 100, ठीक है। फिर 2 से कट किया, क्या क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं सर आप, तो इसका आंसर यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करना तो आ जाएगा, मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा यार। ओके, नॉट वेस्टिंग टाइम मच। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास दे रखा है, जल्दी जल्दी करते थोड़ा सा। व्हेन 5 रेसिडेंट ऑफ ए कॉलोनी हैविंग एवरेज वेट, है ना, तो ये क्वेश्चन हम लोग दे रखा है। व्हेन 5 रेसिडेंट्स ऑफ अ कॉलोनी, resident of 5 colony having average weight 51 kg left a place and a new family of 5 person replace them with a average weight of 100 resident decreased by 2 to 5 grams. New resident of इतने इतना, ओके, एंड फाइंड द रिमेनिंग वेट ऑफ इनका, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, उसने कहा है कि 5 रेसिडेंट्स थे जिन्होंने छोड़ दिया है एक कॉलोनी का, जिनका एवरेज वेट 51 kg, तो टोटल वेट इनका आ जाएगा क्या, टोटल वेट हो जाएगा 5 1 5 5 25। ये चीज़ किसको समझ में आई, ये हमने ऐसे निकाला कि टोटल वेट होता है, एवरेज हमारा होता है सम अपॉन टोटल, तो एवरेज हमें दे रखा है टोटल नंबर, तो नंबर का मल्टीप्लाई किया तो सम आ गया टोटल वेट, ठीक है। अब हमारा जो कॉलोनी में से वेट माइनस हुआ होगा इतना, ठीक है। अगर इतने ही वेट के वो 5 लोग आ जाए तो हमारा कोई एवरेज में डिक्रीज आएगा नहीं, और उसने कहा 100 बंदे थे, उसमें 2.25 kg ग्राम का डिक्रीज आ गया, मतलब कि 100 बंदों पे 225 ग्राम्स का डिक्रीज आया, डिक्रीमेंट आया है, तो टोटल डिक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 22.5 kg हो जाएगा। ये ग्राम हटाओगे 1000 नीचे लगाओगे, 1 2 3 1 2 और ये तीसरे से डेसिमल यहाँ पर 1 लगा दोगे, ठीक है। तो 22.5 kg का डिक्रीमेंट आया, मतलब कि जो बंदे आए होंगे वो इनमें से कितना 255 kg में से 22.5 kg कम आए होंगे किलोग्राम वाले, तो मतलब कि यहाँ पर 4 में से 2 गए 2 3 2, इतने बंदे टोटल किलोग्राम के आए होंगे। अब उनमें से 2 का वजन कितना है, 163 एवरेज है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 126 किलोग्राम, 126 किलोग्राम, तो 0.5 यहाँ पर 11 11 में से 5 6 बचे के 5, यहाँ पर कितना बचा 3 1 नहीं, हाथ से ले लिया होगा 0 और 1 105। अब ये वेट आ गया होगा, बाकी बचे 3 का, 3 का एवरेज निकाल लो, 3 का एवरेज है ये आ गया, तो एवरेज इनका निकालने के लिए 3 से भाग दे दोगे, 3 से डिवाइड दोगे, अरे यार 3 जाना है 5 35.5, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी करते हैं थोड़ा सा। इन व्हाट रेशियो कॉस्टिंग इतना मिक्स बिट कितना सेलिंग एट इतना, तो अब ये हमारा जो है ये अभी ऐसा नहीं, ये देखो क्वेश्चन होता है एलिगेशन का, ऐसा क्वेश्चन जब भी 2 चीज़ों मिक्स करके तीसरी चीज बनाई जाए, अपने आप एलिगेशन याद करो। एलिगेशन क्या कहता है, एक्स वाई जेड, ये एलिगेशन क्या होता है, इसका माइनस इससे करो तो एक्स माइनस जेड आएगा, और
या ये अगर बड़ी है मतलब कि ये चीज़ बड़ी होगी और ये चीज़ बड़ी होगी, तो वाई माइनस जेड कर दो और ये हमेशा रेशियो में आएगा, ये हमेशा रेशियो में आएगा। धीरे धीरे आप हम जब करेंगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे कैसे सवाल करते हैं इस पे। अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये ऑलरेडी प्रॉफिट वाली चीज़ है और प्रॉफिट हम लोग लिख नहीं सकते, तो ये प्रॉफिट हमें दे रखा 115 का, तो मतलब अगर 100x हमारी चीज़ है तो ये प्लस में 15 और लेके चल रहा, मतलब 115 की वैल्यू हमें दे रखा है कितनी 55.20, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 115 और 100 की वैल्यू आ जाएगी इतनी। कट करते हैं, डेसिमल लगाते हैं, 2 जीरो लगाते हैं, 5 से कट करते हैं तो 5 की पारे में 23 बार आता है, 5 5 104, 23 की पारे में सीधा आना चाहिए क्या, 23 पंचे 115, तो 23 चौके 92 होता, 92 18 184 और 8, हाँ ठीक है, तो कट जाएगा पूरा, 23 चौके 92 और 23 अट्ठे, तो मतलब 48 रुपये के हिसाब से बावन चल रहा। तो मतलब क्या हम क्या करते हैं, एक हमने लिया 45 kg वाला, एक लिया हमने 52 वाला, ये देखो 45 kg 52 kg है ना, और हमारा टोटल यहाँ पर हम लिखते, देखो यहाँ पर लिखते हैं एक क्वांटिटी, यहाँ लिखते दूसरी क्वांटिटी और मिक्स करके कितना बन के आ रहा है वो यहाँ पर लिखते हैं। देखते हैं किस रेशियो में मिलाया गया होगा। तो यहाँ पर इसको माइनस, ये बड़ी है तो इसमें से माइनस कर दो 3, इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा 4, तो 4:3 में हमने इसको मिक्स किया होगा, तो 4:3 ऑप्शन नंबर ए सही है। धीरे धीरे चीज़ समझ में आएगी, जिसको ना समझ में आए वो दोबारा यहीं पर आकर एक बार फिर से देख ले। क्वेश्चन हम लोगों से कहता है अ ट्रेन लीव्स मेरठ एट 5 AM एंड रीचेज दिल्ली इतने पे, मतलब कि मेरठ से छूटती है 5 बजे और पहुंचती दिल्ली है 9 बजे, ठीक है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से छूटती है 7 बजे और मेरठ पहुंच जाती है 10:30 बजे। दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे। चलो भाई करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमको टाइम सिर्फ दे रखा है, डिस्टेंस दोनों के बीच की डिस्टेंस का पता नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ डिस्टेंस मान लें। कहोगे अपनी मर्जी से मान लो, हमने बिल्कुल मान लेंगे, हमारी मर्जी, दिल्ली से मेरठ हमारा घर, जो भी माने। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करो, डिस्टेंस एक अपनी मान लो मन की। कैसे मानोगे, चलो आओ देखते हैं। हमने कहा यहाँ दिल्ली है, कहाँ ये दिल्ली है, दिल्ली, तो दिल्ली से और मेरठ, मेरठ ये है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस ये रही, ये, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस अभी क्या मानने वाले, उसके पहले एक हमें चीज बताओ, दिल्ली दूरस्थ, ये किसने कहा, हिस्ट्री से रिलेटेड है। और मेरठ से रिलेटेड क्या है, आपको एक टाइमलाइन याद आ रही, कौन सा ऐसा एक फेमस इवेंट याद आ रहा है, वो हमें बताना, हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आपको याद आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और टाइम स्टैम्प के साथ बताना। चलो अब हम कहते हैं कि इनके बीच का टाइम कितना लग रहा है, तो ए ट्रेन को लग रहा है टाइम यहाँ पर 7 बजे से लेकर, नहीं 7 कहाँ, 5 बजे, भाई 5 बजे, भाई 5 बजे, और यहाँ पर 9 बजे, मतलब 4 घंटे लग रहे हैं। वहीं मेरठ से दिल्ली आने में कितना टाइम लग रहा, 7 बजे से 10:30 बज गए, भाई कसम से ये बड़ी तेज चली है। 3.5 आवर्स, 3.5 आवर्स को हम लोग लिख सकते 7/2 आवर्स। अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखो 7 है, 4 है, 7 है, इनसे कटने वाला एक नंबर मान लो जिससे कि हमारी डिस्टेंस जो है फिक्स आ जाए, मतलब डिस्टेंस जो है ये आ जाए और स्पीड हमारी फिक्स आ जाए। तो हम कहते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मान लो, 7 4 28, हाँ 28 किलोमीटर मान लेते हैं। चलो इनके बीच की मान लेते हैं अपनी अपनी मर्जी से। कहोगे आंसर गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, चिंता ना किया करो, ठीक है। तो अगर हम 28 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है तो ए ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 4/28 मतलब 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 28 7 7 8, अरे कैसे निकाल रहे हैं हम, देखो ना, स्पीड इक्वल टू तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमें लेकर 28, टाइम देर का 7/2, 7 से 4 किया 4 ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8 हो गया, इजी 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 पीजी, ठीक है। अब उसने क्या कहा हमसे कि अब उसने कहा कि 7 बजे चलना चालू हुई होगी, तो ये बताओ 5 बजे से 7 बजे के बीच में इसके पास 2 घंटे रहे होंगे, 2 घंटे में कितना चल गई होगी, तो 4 की स्पीड से 2 घंटे में
नहीं, स्पीड 7 है, 7 की स्पीड से 2 घंटे में कितना स्पीड डिस्टेंस चल गई होगी? 14 किलोमीटर। मतलब इसने आधा डिस्टेंस तो चल ही लिया होगा, तो बची कितनी होगी डिस्टेंस? 14 किलोमीटर जो कि ट्रेवल करनी है। तो 14 किलोमीटर ट्रेवल करनी है किनको किनको? ये इधर से चलेगी और ये ट्रेन इधर से अभी इधर आ चुकी होगी, ये हमारी इधर आ गई होगी, बी यहाँ पर होगी। इनके बीच की डिस्टेंस 14 किलोमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस 14 किलोमीटर है। और हमारी स्पीड कितनी है? दोनों की स्पीड अब ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड हो जाएगी? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। डायरेक्शन अभी हम बता के है ना, अपोजिट है। 7 8 15 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड दो भाई, कितना आएगा ये? हम इसको चूंकि टाइम निकाल रहे हैं ना, तो टाइम हमें 7 से तो ऊपर ही आंसर आएगा, तो 6 वाले तो हटाई दो, ये ऑप्शन गया। और ये ऑलमोस्ट 1 घंटा है, तो 56 वाला ऑप्शन वैसे सही जाना चाहिए, सही है ये भी। क्यों? अब इसको हम देखो ऐसे कर लो ना, 60 बनाने के लिए 1 घंटा बनाना है पूरा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस बन गया। इस 56 ये 60 मतलब 1 घंटे से 56 मिनट, मतलब कि 1 घंटे में वहाँ जो हमारा टाइम आना चाहिए तो उससे ना वो ना आकर 56 मिनट आ रहा, ऐसे रिलेशन निकाल सकते हो। तो ये हमारा 56 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट। तो 7:56 पे दोनों ट्रेन कहीं पर कहाँ मिल जाएंगे आकर? ये 7 बजे ये यहाँ पर कहीं मिल जाएंगे एडजस्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट स्पीड भी सेम है, तो सेम। ये ज़्यादा थोड़ी तेज चलेगी नहीं, कौन? हाँ, बी वाली थोड़ी ज़्यादा तेज चलेगी, यहाँ पर कहीं मिल जाएगा आकर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्रोक्स वाली मेथड से भी किया करो, ज़्यादा जल्दी हो जाता। 56 लीटर ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रहेगा कि एक मिक्सचर है 56 लीटर का, जिसमें कि मिल्क और वाटर के रेशियो 9:5 है। ठीक है, कितना वाटर ऐड करें? ध्यान रखना, वाटर को हमें ऐड करना है जिससे कि परसेंटेज ऑफ मिल्क का परसेंटेज इतना हो जाए। अब इसने मिल्क का जो परसेंटेज दे रखा है वो 36%। इसका मतलब है 36% 100 में कट्टम कुट्टी करेंगे तो 4 9 जा 425 जा, मतलब 9 हो जाए मिल्क और टोटल मिक्सर हो जाए कितना? 25। तो अब अगर 9 मिल्क हो गया तो मिक्स वाटर कितना बचा होगा? 25 14 16 बचा होगा, 16 ना 25, हाँ 16 बचा होगा। ठीक है, अब देखो पहले मिल्क वाटर कितना था? 9:5। उसने कहा कि ना मिल्क को ना ऐड करके वाटर को ऐड कर दो, तो हमने कहा वाटर को हमने x ऐड कर दिया, 9 को मिल्क को तो 0 ऐड किया होगा, तो 0 9 + 0 0 0 हो गया। 5 में x ऐड किया तो 16, 5 में कितना ऐड किया हमने? 5 में 11 ऐड किया था, वही 16 आ गया। अब देखो जरा यहाँ देखो, 56 लीटर था, 56 लीटर मतलब 9 और 5 इन्हीं को जोड़कर तो हो रहा होगा, मतलब 9x + 5x को ऐड करके कितना आ रहा होगा? 56 लीटर। 14x 56 कट्टम कुट्टी की है तो x वैल्यू आ गई 4। x अगर 4 है तो यहाँ पर 11x है, सब x में है ना, तो 11x की वैल्यू कितनी आ गई? 11 × 4 44, 44 इज योर राइट आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। इन एन ऑफिस दे आर 20 मेल एंड 15 फीमेल एम्प्लॉय, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय इतना, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय इतना, व्हाट इज द एवरेज? अच्छा ठीक है, देखो अब ये भी क्वेश्चन किसका है? हम लोगों का। हाँ सही समझे, ये भी हम लोगों का क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? एवरेज वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग देखो, एवरेज का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है हम लोगों का एलिगेशन, समझ आ रहा? तो एलिगेशन लगाना चाहो तो एलिगेशन, नहीं तो एवरेज। चलो हम लोग कर लेते हैं। हमने कहा 20 मेल है और 15 फीमेल है, ठीक है। अब सोचो जरा, ध्यान दो, अगर मेल का टोटल, मेल की एवरेज सैलरी इतनी है 36,500, अच्छी खासी सैलरी, हाँ मतलब एज एवरेज 20 मेल है, तो टोटल सैलरी इनकी कितनी बन जाएगी जाकर? 0 0 0 2 5 10 2 6 12 1 13 2 3 6 1 7, इतने रुपए बन जाएगी जाकर। अब टोटल सैलरी इतनी है तो टोटल सैलरी मतलब 35,300 और टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 35 है, तो इनकी सैलरी जो बनेगी जाकर वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब उनकी सैलरी इतनी है, मैं यहाँ पर लिख देती इतने रुपए। फीमेल की कितनी होगी? फीमेल की टोटल में से मेल की हटा दो तो बची होगी फीमेल की, वो फीमेल कितनी है? 15 फीमेल है, तो एवरेज निकल आएगी फीमेल की। इसका मल्टीप्लाई करो जरा, कितना है? 353 है, ये मल्टीप्लाई करना कितना आसान रहेगा? कोई और तरीका है? नहीं यार, कर ही लेते हैं, क्यों ही
कर लेते हैं ना, तो 0 बाद में लगा ही लेंगे। 5 3 15, अभी कर लेते हैं। 0 0 0, 5 में 5 गए 0, 5 में 5 गए, 5 में 0 गए 0, 5 में 0 गए 0 0 0 में से 0 गए 0, ये 5 बचा। 15 3 45, 4 5 बजे 15 3 45, फिर यहाँ पर बचे कितने 5 55, नहीं 15 45, 5 बजे 15 45, 10 बजे 105, 15 70 105 00 33 700, आंसर बी नंबर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द करेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इतना, इट हैज बीन ग्रोइंग एट इतना रेट एंड कंपाउंडेड एवरी ईयर फॉर द पास्ट फ्यू ईयर, व्हाट वाज द पॉपुलेशन टाउन 2 ईयर्स एगो। 2 साल पहले कितनी रही होगी, देखो हमने 2 साल पहले एक्स रही होगी, 2 साल पहले एक्स रही होगी। अब अगर ये ग्रो हो रही है 2 साल से, तो ये पहले साल कितने हो गई होगी, 100 प्लस 10% हो गया होगा ऐसा कुछ। तो मतलब कि हम कहते हैं अगर पहले साल 100% से ग्रो हो रही है, मतलब 10% से ग्रो हो रही है, तो पहले साल 110/100 हो गई होगी, कि बिल्कुल बात सही है। फिर अगले साल 110 से 100 हो गई होगी, ठीक है। अब ये 2 साल बाद इतनी हो गई है 5। कट्टम कुट्टी के लगा पाओगे, लगा तो भाई, 1 0 0 गए 0 0 गया। 11 से कट करो 11 25 55, 11 बचे 55, 2 0, 11 से कट करो 5, 500 और 2 0 ये जाएंगे तो 50,000 आंसर हो जाएगा खत्म। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं ना। इफ अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय इतना देन इट बिकम इतना, 1 मिनट, हाउ मच परसेंट शुड बी, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ गया है क्या, हमको भी लग रहा है ऐसा। इसका आंसर 34 था, 38.4 था, क्या था 38.4, क्या था, हाँ 38.4 था लास्ट वाले, नहीं 37 था, याद आ गया 37 इसका आंसर था। तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, रिपीटेड लिख लेते हैं। लेक्चर 1, चलो हो जाता है। A piece of string is 40 centimeter long, is formed into a circle, इतना ends with the string touch either, what is the radius of circle, okay। अब देखो, ध्यान दो हमारी बात ध्यान दो, इधर देखो, ये एक 40 मीटर लॉन्ग, 40 सेंटीमीटर लंबी एक रस्सी थी। अगर हम इसी को ऐसे करके, ऐसे इसी को इधर वाले को ऐसा बना देते हैं, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, तो इसको पूरा हमने सर्कल, ये पता हुआ पूरा ये 40 मीटर ही तो होगा। अभी फिर से इसको ऐड करोगे तो ये ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला जो हम कह रहे हैं, नीचे वाला जिसपे हम अभी हाईलाइट करने वाले हैं, ये वाला देखना, ये पूरा, ये सबको अगर ऐड कर दोगे, इस पूरे को ऐड करोगे तो फिर से वो 40, भाई धागा लिया तुमने उसको गोला बना दिया तो रहेगा तो 40 मीटर ही। हाँ, तो अब इसकी ये जो आसपास की लेंथ है, इसी को तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहते हो, जिसे हम लोग शुद्ध भाषा में सरकमफेरेंस कहते हो। सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है, 2πr, और इसकी वैल्यू हमेशा 40 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि सरकमफेरेंस हमारी जो बार की लेंथ है उसका आ रहा 40, तो 2 से 2 गया 20, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r इक्वल टू 20। कट्टम कुट्टी करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 70 अपॉन में 2 से 11, अरे इसको हम कट कर लें, 2 से 11 टाइम्स 2 से 10 टाइम्स कट, तो 11 6 जा 4 बच्चे 40 हुआ, पॉइंट लगाया 33, कितना हो गया 7 बचा, ठीक है, वो 6.3, ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। वेट ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो, इतना ए का इनकी, अरे यार ये ऑप्शन रिपीट, क्वेश्चन रिपीट कैसे हो रहे हैं, ये वाला भी रिपीट हो गया, 2 क्वेश्चन मिस कर दिए इसने, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी अगेन यार, ध्यान रखेंगे इसका, रिपीटेड, सॉरी गाइज, रिपीटेड अगेन, ओके, हम इसका ध्यान रखेंगे, ओके, अगली बार से खुद देख लेंगे, पहले हमने इस बार देखा नहीं ना इसलिए प्रॉब्लम हो गई। रिपीटेड हो गया ये फ्रॉम लेक्चर 1। अरे यार ये भी ना सस्ता है ना, सस्ता वाला होने की वजह से इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेक्चर 1 से रिपीट है ये, तो इसका ऑप्शन फिर से, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 की आपको PDF
और यूट्यूब वीडियो पहले ही दे दिया गया है। पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो भाई। टेलीग्राम चैनल हमने यहाँ पर कहीं नहीं लगा रखा है। अरे यार, टेलीग्राम चैनल 2 मिनट के लिए प्रमोशन कर रहे हैं भाई। प्रमोशन नहीं है, बहुत काम की चीज़ है टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम है, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में लिखते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम हम लोगों का है एनडीए की जर्नी, जो कि हम लोगों का चैनल का नाम है। और ये चैनल का नाम आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हो @NDA की, बिना कोई स्पेस दिए, जर्नी, और आगे बस एक काम करना 06 और लगा देना। और अगर इतनी मेहनत नहीं करनी तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वो ज्वाइन क्लिक करोगे पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पर। तुरंत ज्वाइन की बटन दबाना भाई। उसको आप ज्वाइन कर लिया ना तो आपका भाई कल्याण हो जाएगा। उसमें हमने जो पीडीएफ दे रखी है वो कैब की पीडीएफ, वो भाई उससे बाहर कोई वो कैब नहीं आती। पहली बात, ग्रामर रूल्स, ये जो बड़े परेशान रहते हो ना ग्रामर में, वो ग्रामर रूल्स ख़त्म हो जाएंगे वहाँ से। हम ये इंग्लिश का पहले सोर्स बता रहे हैं। और रीजनिंग की जल्दी एक पीडीएफ डालेंगे, 1 या 2, बस खत्म। रीजनिंग उतने में एफकेट की तो रीजनिंग निपट जाएगी, गारंटी है। हम खुद उसी से किए हैं और हमने 185 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं उसी से। और पहले अटेम्प्ट में विद इन 15 से 20 डेज, वो भी हमें नहीं शायद प्रिपरेशन में लगे थे इतने। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि आप 15 दिन में कर लोगे। मेरी पास्ट की प्रिपरेशन और ने भी हमको बहुत हेल्प किया था, बहुत ही हेल्प किया था। लेकिन वो एक पुश देने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी रीजनिंग के लिए। ठीक है, जीएस की पीडीएफ आपको लास्ट में मिल जाएगी। जीएस में आपको पढ़ना होगा तो वो चीज़ें करा दी जाएंगी। आपको डिफेंस की जो एक्सरसाइजेज हैं, डिफेंस से रिलेटेड हैं, वो भी कंटेंट उसमें डाल रखा हमने। तो आपको सब कुछ वहाँ पर एक जगह पर मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमोशन बहुत देर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है? ओके, क्या है? 1 मिनट है, ये का डाल दिया भाई। क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो। देयर इज अ क्लॉक दैट इज 3 मिनट लेट ऑन संडे एट 2 PM एंड इट इज 5 मिनट लेट फास्ट ऑन ट्यूजडे एट ऑन 2 PM। व्हेन डिड द क्लॉक शो द राइट टाइम? ओके ओके, अब उसने कहा है, ओके, उसने कहा है कि संडे को 2 PM पे 3 मिनट लेट थी। तो मतलब कि असल में जो टाइम रहा होगा वो 2:03 रहा होगा। ठीक है, पर जब ट्यूसडे को देखा गया तो उसने टाइम 2 मिनट ज्यादा दिखा दिया, मतलब 1:55 रहा होगा। बिल्कुल सही बात। तो इनके बीच का कितना टाइम हो गया देखो जरा, इनके बीच में कोई एक मीन टाइम रहा होगा। जब ये न टाइम ज्यादा होगा ना कम होगा, जरा ढूंढो, देखें भाई। तो हमने कहा संडे से मंडे हो गया होगा और मंडे से ट्यूसडे हो गया होगा, और ये PM दोनों में चल रहा, तो और आसान है। और आसान कैसे? देखो, हम प्रैक्टिकल सोच पे जाते हैं, ट्रिक हमें भरोसा नहीं होती है। तो हमने 2:03 रहा होगा संडे को, सॉरी 1:55 रहा होगा ट्यूसडे को। और जब 1:55, ये संडे है, संडे मतलब कि फंडे। ओके, तो इनके बीच में टाइम कितना लगेगा? संडे से 2 बजे से लेकर ट्यूसडे को 2 बजे तक, तकरीबन मंडे ट्यूसडे 47 आवर्स लग जाएंगे क्या? नहीं, अच्छा 2 PM है, ठीक, सॉरी 48 आवर्स। पूछो कैसे? क्योंकि हमारी घड़ी के हिसाब से ये गलतियां हैं। रियल में तो 48 आवर्स लग गए होंगे, मतलब घड़ी ने 3 मिनट यहाँ पर कम दिखाए और यहाँ पर 5 मिनट ज़्यादा दिखा दिए। मतलब टोटल गैप कितना आ गया? 3 5 8 का गैप आ गया। मतलब 8 मिनट गैप दिखाने के लिए उसने 48 घंटे ले लिए। तो 1 मिनट गैप दिखाने के लिए उसने कितना घंटा लिया होगा? 6 घंटे। मतलब हमारी घड़ी जो गड़बड़ कर रही है वो हर 6 घंटे में 1 मिनट का गड़बड़ कर पा रही है। बड़ी स्लो घड़ी है यार। इस हिसाब से तो ये भाई पनवेल निकल गए। चलो छोड़ो वो बात को। हम कह रहे थे, हम ये कहा मतलब हम ये कह रहे थे भाई
कि 1 मिनट अगर ये 6 घंटे में स्लो होती है, मतलब तेज होती है, क्योंकि स्लो नहीं, अभी धीरे धीरे देखो 3 मिनट लेट थी, अब फिर ये फास्ट हो गई तो धीरे धीरे तेज हो रही है ना। तो अगर 1 मिनट ये 6 घंटे में तेज होती है, हमारी घड़ी 3 मिनट स्लो है, तो अगर इसको फास्ट बनाना तो 3 मिनट फास्ट कर दो, राइट टाइम हो जाएगा। तो प्लस अगर 3 मिनट हमें करना है तो उसके लिए हमें 18 घंटे लग जाएंगे क्या भाई? डिफेंस एक्सपीरियंस तो इतना कॉमन सेंस तो आ जाएगा। तो 18 घंटे लग गए। अब 18 घंटा यहाँ से देख लो, 2 घंटे से 2 PM से 18 घंटा, मतलब कि 4 घंटे कम, मतलब कि 10 AM मंडे को 10 AM, मंडे को 10 AM, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया, बस खत्म। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बड़ी सही लगी होंगी। हमने अपनी कोशिश की कि हम आपको पूरे सही तरीके से समझा पाएँ, करा पाएँ, है ना। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर भाई ठीक है, दैट्स ऑल। और अगर आप कोई भी ऐसी कमी लगी हो जो कि थोड़ी सी कभी कभी हमने फंबल किया, तो उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, इतना ही था आज के लिए, इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक द सेशन यार, है ना। और 18 6 24 6 घंटे कम होंगे ना, 1 मिनट, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट क्या हमारे इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड में मन चलता रहता है। तो ये 18 घंटे है ना, 18 4 22 होगा, 10 घंटे 10 घंटे, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर 10 घंटे कहाँ लगे, 6, तो 8 AM, मतलब 8 AM, ठीक है। तो इतना ही था आज के वीडियो में, हाँ इतना ही था आज के वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा तो डू लाइक द सेशन, और कोई भी कमी रही हो या फिर कोई भी ऐसा कोई एक सजेशन है जो आप हमें बता सकते हो, आई एम वेरी मच ग्लैड कि आप हमें सजेशन बताओगे, हम आपका सजेशन सुनेंगे। आई एम ही, अगर हम कोई काम कर पा रहे हैं, आई बिलीव कि हम अगर कोई काम कर पा रहे हैं तो हम आप भी वो काम कर पाओ, क्योंकि हम भी 2 रोटी खाते, आप भी 2 रोटी खाते हैं, आप बल्कि 2.5 खा लोगे तो और अच्छे से काम कर पाओगे। तो जस्ट डू इट भाई, बहुत आसान है, कोई एफकेट का एग्जाम इतना कठिन नहीं होता, बस प्रैक्टिस करते रहो। ये क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस करना, हम इसकी जो प्रैक्टिस पीडीएफ है वो जल्दी अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाय, फिर से मिलते हैं, और अगर मन हो तो शेयर कर देना, अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक द सेशन यार, सब्सक्राइब भी कर लेना, थोड़ी सी मोटिवेशन हमें भी मिल जाती है। मिलते हैं, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।